Welcome to Carve Academy. Today I solve class 8 mathematics chapter 13 introduction to graph. तो देखो इस चैप्टर में हमें ग्राफ सीखना है और लगभग क्लास 8 से ही शुरू होता है आप लोग का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि 9, 10, 11, 12 सारे क्लास में आगे आने वाले ग्राफ आपका यूज होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ में सबसे पहले हम आते हैं तो हमारा एक्सरसाइज 13.1 मिलता है। ठीक है, तो 13.1 में ये ग्राफ पहले से आपको गिवन है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, बस आप अच्छे से देखने की कोशिश करिएगा, अच्छे से देखिएगा, सारे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ग्राफ बहुत आसान होता है, बहुत आसान, मतलब सबसे आसान होता है ये चैप्टर। ठीक है, और उतना बनाना भी नहीं होता है, बहुत इसमें कम काम करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल। ठीक है, रिकॉर्डेड एवरी हावर। देखो यहाँ पर एक ग्राफ शो किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें टेम्परेचर बताया गया है किसका भाई? पेशेंट, जो मतलब हॉस्पिटल में पेशेंट रहते हैं उनका टेम्परेचर मतलब मेजर किया गया है। ठीक है, और रिकॉर्डेड एवरी आवर मतलब हर एक घंटे में रिकॉर्ड करके यहाँ पर दर्शाया गया है ग्राफ पे। ठीक है, इसमें ए बी क्वेश्चन है कि ए बोलता है कि व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। देखो ये बहुत ही आसान है, ध्यान से पहले देखिएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, हम लाते हैं अपना पेज और उस पर सारे क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप बस ध्यान देना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ओके, क्या बोला है कि 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर क्या था ये बताना है। अब हम इस ग्राफ को देखेंगे और ये देखो ये 9 AM, 10 AM, 11, 12, 1 PM, 2 PM, 3 PM है ना। तो यहाँ पर देखो ये टाइम है और ये जो दिया है टेम्परेचर दिया है। टेम्परेचर देखो 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो आपसे बोला है कि बताइए 1 PM पर उस पेशेंट का टेम्परेचर क्या था। ठीक है, तो देखो 1 PM कहाँ है? यहाँ पे। तो 1 PM पर टेम्परेचर ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, इसके सामने आएंगे, इधर आएंगे, तो देखो ये जो टेम्परेचर है 36 और 37 के बीचों बीच है ना, मिड में। तो 36 और 37 के बीच में क्या आएगा? 35, क्योंकि 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 यानी बीच में आ रहा है। फिर 30.6, 36.7, 36.8, 36.9, उसके बाद 37। ठीक है, तो 37 और 36 के बीचों बीच 36.5 आएगा। क्या आएगा? 36.5। तो उस पेशेंट का टेम्परेचर क्या था? 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पार्ट हमारा बन गया। अब बी देखेंगे, बी क्वेश्चन क्या बोला है? बी देखो, बी बोला है कि व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ 38.5 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर का कब था? टाइमिंग बताना है। ठीक है, तो देखो 38.5 तो 17 से यानी 38 से ज़्यादा ना, और 39 से कम, तो 38 से ज़्यादा यानी 38.5 यहाँ मिलेगा। इसके सामने आएंगे, ये देखो यहाँ पर। अब टाइमिंग पूछा है, उस टाइम पर उस समय टाइम क्या था? तो टाइम क्या था उस टाइम? देखो इधर आएंगे 12 नून। ठीक है, 12 का दोपहर, 12 नून। ठीक है, सी देखेंगे, इसमें सी भी है, इधर क्वेश्चन है, ये देखो द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वेयर दीज द 2 times। देखो ये क्या बोला है कि अब बताओ कि उस पेशेंट का जो टेम्परेचर है 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वेयर दीज द 2 times, मतलब सेम 2 times बोल रहा है। सेम 2 times है क्या इस टेम्परेचर? देखो तो
हाँ है, यहाँ और यहाँ। तो 1 PM और 2 PM पर उस पेशेंट का जो टेम्परेचर था सेम था, यही तो बोला है सेम। तो क्या बोलेंगे 1 PM एंड 2 PM उस पेशेंट का टेम्परेचर सेम था। ठीक है, अब देखो डी है आपका कि व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। मतलब उस पेशेंट का जो टेम्परेचर है 1:30 PM पर मतलब कैसे पहुंचा ये बताना है। तो देखो उस टेम्परेचर देखो क्या है कि 130 मतलब 1 और 2 के बीचों बीच, 1 और 2 के बीचों बीच उसका टेम्परेचर क्या था, यहाँ पर ही था, यानी क्या है 36 और 37 के बीचों बीच, यानी 36.5 डिग्री सेल्सियस था। हम लिखेंगे डी का जो आंसर होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये बोला कैसे यहाँ तक पहुँचा, तो कैसे पहुँचा है 1 PM और 2 PM के क्या है मिड में है, बीच में है। तो लिखेंगे द पॉइंट बिटवीन द पॉइंट बिटवीन 1 PM and 2 PM on the x-axis is equidistance from the 2 point showing 1 PM and 2 PM। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि इन टाइम पर 1 और 2 पर भी ये हमारा सेम ही मतलब टेम्परेचर था। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब सेम। तो हम लिखेंगे कि सो इट रिप्रेजेंट 1:30 PM पर भी क्या होगा उसी जैसा होगा, यानी सिमिलरली इसको लिखेंगे, सिमिलरली द पॉइंट ऑन द y एक्सिस between 36 डिग्री and 37 डिग्री will represent 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक कहने का मतलब है कि जो टेम्परेचर है 1 PM और 2 PM के बीच में ही हो रहा है। देख लो 1 और 2 के बीच में हमारा 1:30 होता है, तो ये दोनों हमारा बीच में है। इसी तरह एक्स एक्सिस पर है, ये जो होता है ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस होता है और ये जो होता है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में क्या है 36 और 37 के बीच में हमारा 36.5 मिल रहा है, तो उसी बात को हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया। यदि आप इतना नहीं भी लिखना चाहते हो तो बस ये लिख दोगे, फिर भी आपका आंसर सही हो जाएगा। डी के बाद ई देखो, अब देखो इसका ई है कि ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शो ऑन अपवार्ड ट्रेंड। अपवार्ड का मतलब क्या हुआ कि मतलब ऊपर के तरफ ही कब कब गया है, चेक करो। देखो जब 9 से 10 हुआ तो ऊपर की तरफ जा रहा है टेम्परेचर, 10 से 11 में भी ऊपर की तरफ गया, लेकिन उसके बाद देखो यहाँ से घटते हुए डिक्रीज होता गया। यहाँ से तो सिमिलर चला, लेकिन फिर यहाँ से 2 से 3 PM पर चला है। मतलब कौन कौन 9 AM to 10 AM अपवार्ड है, मतलब ऊपर की तरफ 9 AM to 10 AM, उसके बाद 10 AM to 11 AM, और उसके बाद 2 PM से ना 2 PM to 3 PM एक क्या हुआ ऊपर की तरफ ग्राफ गया है। ठीक है, उस पेशेंट का जो टेम्परेचर है ऐसे चला है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द फॉलोइंग लाइंस ग्राफ सो द ईयरली सेल्स फिगर ऑन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ए है कि व्हाट वेर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। ये देखो आपका फिगर है। ठीक है, इसमें आपको बताना है
ये हमारा ईयर्स है और ये सेल हुए हैं। तो ये बोला है कि पहले आप बताओ क्वेश्चन नंबर, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ये बताना है हमें कि 2002 में कितना सेल किया है। ये है 2002, तो 2002 में ये जो सेल है कितना है, 4 करोड़ है, क्योंकि करोड़ में सेल दिया है तो 4 करोड़ लिखेंगे। 2002 में कितना करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़। ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2006 ये मिला, इसके सामने 8 करोड़, कितना है, 8 करोड़। ठीक है। अब चलो एक कंप्लीट हो गया। अब बी देखेंगे। बी क्वेश्चन क्या है, व्हाट वेयर द सेल्स इन 2003 और 2005। तो यहाँ से बी का ए का फर्स्ट था, बी का फर्स्ट देखते हैं। 2003 कितना है, 8 और 6 के बीच में क्या मिलता है, 7, तो हमारा 7 करोड़ आएगा। ये बहुत आसान है, बस एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना तो सारे क्वेश्चन कर दोगे। अब देखो 2005 में ये है, 2005 में देखो ये मिला, 2005 बोला है ना, 5 बोला है, तो 2005 में जो मिला है ये मिला है सामने वाला, तो ठीक इसके सामने आइए और ये मिला क्या, 10, कितना मिला, 10, तो बोलेंगे 10 करोड़। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है ना। सी देखो, सी बोला है, सी क्या बोला है, अच्छा ये तो मिस्टेक नहीं हुआ है ना, ये सामने गया, ठीक है। सी देखो, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006, मतलब इन दोनों में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा देखो, तो 2006 में 8 करोड़ था और 2002 में 4 करोड़, 8 में से 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 करोड़ आएगा, 4 करोड़। सी हो गया। अब डी देखते हैं। डी क्या बोला है, इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स द कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर। देखो तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ मिला है, तो 2002 से 2003 में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है ना, कहाँ मिला है सबसे ज़्यादा। लेकिन उससे भी बड़ा देखो एक ग्राफ बना है ये वाला, 2004 से 2005। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है, 2005 में, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो काम करते चलना जाना है। अब चलो अब 3 सॉल्व करेंगे। 3 क्या है, 3 है, फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी 2 डिफरेंट plants A and plants B were grown under similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week. For 3 weeks, the results show by the following graph. देखो इस क्वेश्चन में एक ग्राफ गिवन है आपका, ये वीक्स है और ये हाइट है। अब देखो क्या है ना कि इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया है और इस साइड फिर आना भी होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मेहनत करेंगे भाई, मेहनत करने के लिए हम लोग हमेशा रेडी रहेंगे। ठीक है, भले ही बार बार ऐसे पन्ना पलटना पड़े। ए में क्या बोला है कि हाउ हाई बाय द प्लांट्स ए आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स, मतलब इसमें देखो क्वेश्चन थर्ड में आपका ए नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन है ए का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बताओ जो प्लांट्स ए है वो 2 वीक्स में कितना ग्रो किया है, कितना हाई गया है। ठीक है, 2 वीक्स में बताना है। तो देखो ये हमारा वीक्स है और ये हाइट ऑफ प्लांट्स है, तो ये जो हमारा ये किया गया है ये वाला, ये जो है ना प्लांट ए है और ये प्लांट बी है। प्लांट बी को पूरा अच्छे से उसको लाइन खींचा गया है और डॉट डॉट वाला प्लांट ए है। तो हमें क्या बताना है, हमें तो बताना है प्लांट ए के बारे में 2 वीक्स के बाद। तो देखो यहाँ से यहाँ 1 वीक्स, ये 2 वीक्स और ये 3 वीक्स है। तो 2 वीक्स में कितना है, यहाँ पर यहाँ जाएंगे तो देखो 8 और 6 के बीच में क्या आता है 7, तो 7 सेंटीमीटर कितना ग्रो किया है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है 3 वीक में, 3 वीक में कितना किया है, 3 वीक में हमारा यहाँ तक गया है,
इसके सामने आएंगे 10 और 8 के 7 में क्या मिलेगा 7, क्या मिलेगा 7। अच्छा मिस्टेक हो गया क्या यार, मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, चेक करो अच्छे से। प्लांट किसका बात किया, प्लांट बी का किया कि ए का सॉरी। तो देखो तो 3 वीक्स में प्लांट ए कहाँ तक, यहाँ गया, और इसके सामने आएंगे तो 8 और 10 के बीच में क्या मिलेगा 9, तो ये 9 सेंटीमीटर सही है। ठीक है, अब चलो एक कंप्लीट हो गया। अब इधर आएंगे बी में देखेंगे, आपका बी का फर्स्ट क्या है, बी का फर्स्ट देखो, हाउ हाई वाज द प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स, वही सेम क्वेश्चन है बट प्लांट बी को देखना है इस बार। 2 वीक्स में क्या है, ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर ही है, और 3 वीक्स में क्या है, ये हमारा 10 है, कितना है 10 सेंटीमीटर। बस इसको लिखते जाना है और कुछ नहीं करना है। अब सी में आएंगे, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक, देखो ये बोला है कि बताओ कि जो हमारा प्लांट ए है वो प्लांट ए जो है ड्यूरिंग द 3rd वीक, 3rd वीक में वो कितना ग्रो किया है। ठीक है, बस ये आपको बताना है। देखो तो 3rd वीक में, 3rd वीक में क्या था, प्लांट कौन सा प्लांट का बात किया था भाई, ये भी देख लो कौन सा प्लांट का बात किया है, ये भी देखना पड़ेगा कि हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक, प्लांट ए का बात किया है, 3rd वीक में कितना मतलब वो किया है। देखो यहाँ से प्लांट 2 से सॉरी वीक 2 से वीक 2 से वीक 3 में जाना है, तो वीक 2 कितना था, ये 7 था, और 7 से कहाँ तक गया है, 7 से हमारा कहाँ तक गया 9 तक गया, यानी 2 सेंटीमीटर बस ग्रोथ किया है। कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। डी देखो, डी क्या बोला है कि हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द 2nd वीक टू द एंड ऑफ द 3rd वीक। अच्छा ये कितना किया है, 2 वीक से 3rd वीक में कितना प्लांट बी हमारा ग्रो किया है। यहाँ से देखो कितना था 7, और 7 से कहाँ गया 10, तो 3 सेंटीमीटर। ये कितना किया है 3 सेंटीमीटर। डी के बाद ई देखो, ये बार बार इधर जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ई क्या बोला है कि ड्यूरिंग विच वीक द डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो प्लांट ए ग्रो किया है कौन सा वीक में किया है। देखो तो ये किया है 1st to 2nd वीक, कौन सा वीक 2nd वीक, क्या लिखेंगे 2nd वीक। आगे आ जाओ, एफ देखो, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लिस्ट, मतलब सबसे कम कब किया है ग्रुप, सबसे कम किस में किया है प्लांट बी, सबसे कम तो 1st वीक में तो किया है, कौन सा वीक 1st वीक में, 1st वीक। आगे आ जाओ, देखो जी आपका है कि वेयर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट्स ड्यूरिंग एनी वीक सो हियर, मतलब देखो 2 प्लांट्स सेम हाइट, 2 प्लांट्स सेम हाइट कौन सा वीक में है, यहाँ पर है, दोनों प्लांट्स का जो हाइट है वो सेम है 2nd वीक में, तो लिखेंगे 2nd EFG 2nd वीक। ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द फ्लोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ ए वीक। इसमें देखो 2 तरह का टेम्परेचर है, ठीक है। एक टेम्परेचर क्या है, एक टेम्परेचर है आपको फोरकास्ट और एक एक्चुअल, ठीक है। तो जो फोरकास्ट है उसको डॉट डॉट से डिनोट किया गया है और जो एक्चुअल है उसे लाइन से डिनोट किया गया है, ठीक है। ए नंबर है कि ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर, ठीक है। देखो तो दोनों में एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। फोरकास्ट टेम्परेचर एंड एक्चुअल टेम्परेचर दोनों सेम। देखो तो कौन कौन से डे का है, ये हमारा डे है और ये टेम्परेचर है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा ट्यूसडे है वो इक्वल है, उसके बाद हमारा फ्राइडे को भी इक्वल है और संडे को भी इक्वल है, दोनों एक ही जगह ग्राफ बना है। तो क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर का जो आंसर होगा वो एक होगा ट्यूसडे और एक क्या था,
एक हमारा फ्राइडे था और एक क्या है, संडे है। ठीक है, ये 3 दिन हमारा सेम टेम्परेचर था। बी नंबर देखो, बी नंबर है कि व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। अब फोरकास्ट देखो, ये डॉट डॉट वाला है, सबसे मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम हमारा यही तो है, कौन सा डे का, संडे का, लेकिन कितना है, इसके सामने आएंगे 35, कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। बी के बाद सी देखो, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। अब देखो मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर का बताना है, सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम जो है ना, ये हमारा सबसे कम ये देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला है, कहाँ पर, ये लाइन एक्चुअल वाला है ना, ये लाइन, और ये कहाँ पर बना रही है लाइन, 15 डिग्री पर। सबसे कम क्या है, मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस। डी देखो, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। अभी देखो ये जो बोला है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्या बोला है कि ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। डिफर मतलब यहाँ पर माइनस की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, कहाँ पर हुआ है, देखो तो एक्चुअल टेम्परेचर में, तो सबसे ज़्यादा जो हुआ है ना, कहाँ पर, ये देखो, यहाँ से यहाँ, यानी 30 से सीधा 15, ये सबसे लंबा डिफर बना है, अंतर। डिफर का मतलब अंतर, कौन सा डे का, थर्सडे का, कौन सा, THER, थर्सडे। आप पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन, और डिफर का मतलब होता है माइनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब यहाँ से आप लोग 5 देखो, और 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें ग्राफ कॉपी चाहिए, एक पेज से काम नहीं चलेगा, और आप लोग भी जब एग्जाम में बनाइएगा तो ग्राफ कॉपी पर ही बनाइएगा। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ग्राफ कॉपी पर ही करिएगा। ठीक है, हम तो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, तो ध्यान से देखना। 10 रुपये का कॉपी है, कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। 5 क्वेश्चन है कि यूज द टेबल्स बिलो द ड्रो लीनियर ग्राफ। ए और बी 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट को आपको क्या शो करना है, द नंबर डे हिल साइड ऑफ द सिटी रिसीव्ड शो द डिफरेंट ईयर्स। ये ईयर्स है और ये डे है, इन्हें क्या करना है, आपको ग्राफ पर शो करना है, यानी टेबल बनाना है, जिस तरह से बनाया गया है। ठीक है, तो बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। हम क्या करेंगे कि पेन से ही बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेन से नहीं बनाइएगा, क्यों, क्योंकि देखो पेन से बनाओगे तो आप लोग का नंबर कट जाएगा, और हम यदि पेंसिल से बनाएंगे ना तो आप लोग को दिखेगा ही नहीं, इसलिए हम पेन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो पहले सीखो कैसे हम टेबल बनाते हैं, ग्राफ टेबल। ये देखो, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ये जो हमने लाइन बनाया है, ये एक्स एक्सिस, इसका नाम क्या है, एक्स एक्सिस, याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं ना। चलो, ये जो ऊपर की तरफ जाता है, ये जो लाइन होता है, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। क्या होता है, वाई एक्सिस। ठीक है, समझ में आ रही बात है ना। और यहाँ पर जो होता है ये मूल यानी ऑरिजिन होता है 0 0, मतलब एक्स में भी 0, वाई में भी 0। एक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो एक्स एक्सिस में रहेगा वो हम क्या रखेंगे, ईयर, और डे को वाई में रखेंगे। तो नीचे जो हम रखने वाले हैं उसको ईयर रखेंगे, और ऊपर हम डे रखेंगे। तो ये देखो, तो ईयर कौन कौन है, 2003, 2004, 2005, 2006। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखो, ये 0 0 है, यहाँ से हमने शुरू किया, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2003, 2003, एक छोड़ करके फिर यहाँ आएंगे 2004, एक छोड़ करके फिर यहाँ आएंगे 2005, एक छोड़कर यहाँ आएंगे 2006। ये बना। चलो, अब आप कहोगे सर कि यहाँ पर एक गैप क्यों दे रहे हो, देखो हमारे पास जगह है इसलिए हमने गैप किया है, मतलब थोड़ा अलग अलग हट करके लिखा है। यदि मेरे पास बहुत सारा लिखना होता तो हम क्या करते, यहाँ से यहाँ तक ही लिखते। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ,
मतलब यहाँ पर 2003, 2004, 2005, 2006, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 ऐसे लिखते हैं। लेकिन मेरे पास जगह है ना और कम लिखना है, तो हम एक एक छोड़ करके लिखे हैं ताकि साफ साफ आप लोग को दिख जाए। ठीक है, अभी तो हमने ईयर का जो काम था, इधर ईयर्स दिया है ना, हमने एक काम कर लिया। अब डे क्या है, डे 8 है। देखो यहाँ पर 8, 10, 5, 12। पहले क्या है, सबसे पहले हाईएस्ट देखेंगे 10 है और मिनिमम क्या है 5। तो हम क्या करते हैं ना, इसको हम 2 करके लिख देंगे, 5 करके लिख देते हैं। यहाँ हम 5, 10, 15 करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब चेक करो, अब देखो तो पहले आपको देखो ईयर एक्स है, डे वाई है। एक्स में 2003 और वाई में 8 लेना है। आ जाओ कहाँ पर मिलेगा, एक्स में 2003 और वाई में 8, तो 8 कहाँ मिलेगा, 5 और 10 के बीच में मिलेगा। 5.1 2 3 4 5 6 8, मतलब 10 से 2 लाइन। देखो यहाँ से आप लाइन गिनोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पर 10 लाइन होता है। हमें क्या चाहिए 8, तो 5 के बाद क्या होगा 6 7 8 9 10, यहीं तय होगा। 5 के बाद 6 7 8 9 10, तो कहाँ पर 10 से 2 डिजिट में 2 लाइन पहले आया होगा यहाँ पर। ठीक है, अप्रॉक्स यहाँ आया होगा। ठीक है, तो 2003 और ये 8 दोनों क्या करेंगे, देखो इधर से आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, ये दोनों यहाँ पर मिलेगा, ऐसे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 2004 में 10 लेना है। 2004 में 10, तो 10 तो हमारा यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको ऐसे हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखो 2005 में 5 चाहिए। 2005 में 5, यानी 5 भी हमारा डायरेक्ट दिख रहा है, तो इसको ऐसे कर लेंगे। अब देखो 2006 में 12, 2006 में 12 कहाँ मिलेगा, यानी 10 से 2 लाइंस ऊपर, यानी यहाँ पर ये मिलेगा यहाँ। ठीक है, 10 से थोड़ा सा बड़ा। अब क्या करेंगे, इसे मैच करा देंगे। मैच कैसे कराएंगे, यहाँ से हमारा ये लाइन गई, फिर ये ग्राफ नीचे गिर गया और फिर ऊपर की तरफ चल गया, यही हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, यही तो हमें बनाना था, देख लो इसी को बनाना था और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है और आप लोग धीरे धीरे सारे चीज़ सीख जाएंगे। देखो बुक क्या किया है कि बड़े बड़े नंबर रख करके गलत कर दिया है, ये सब चीज़ें थोड़ा छोटा छोटा रख करके देता तो आप लोग को ज़्यादा सीखने को मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं समझ में आया होगा, सही से देखो 2-3 ग्राफ देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बी देखो क्या है, पॉपुलेशन ऑफ इन 1000 ऑफ मेन एंड वोमेन इन विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। देखो ईयर्स ये है और नंबर ऑफ मेन ये है, नंबर ऑफ वोमेन ये है, दोनों का बताना है आपको ग्राफ पेज पर। आइए इसका पहले हम बनाते हैं, दोनों का अलग अलग ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ये बहुत ही आसान है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, दिख रहा है ना। अब चलो हमारा क्या है, कहाँ से शुरू है, 2003 से 7 तक, 2004, 2005, 2006, 2007। और नंबर्स ऑफ मेन ये भी लिखना है, ये ईयर्स है, और इधर जो लिखे हैं नंबर्स ऑफ मेन है। ठीक है, ये कहाँ तक है, 12, 12.5, 13 ऐसे करके लिखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 का डिफरेंट करते हैं, 3 6 9 12 15 18, यहाँ तक हमारा सब आ जाएगा। पहले चेक करो कि 2003 में क्या लेना है, 2003 में 12, 3 में कितना 12, ये 12 है, यहाँ पर बनेगा। 4 में क्या लेना है 12.5, मतलब 12 से थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पर। 5 में 13, मतलब इससे थोड़ा सा और बड़ा,
थोड़ा सा और बड़ा। उसके बाद 6 में 13.2, इससे भी थोड़ा सा और बड़ा। और 7 में 13.5, मतलब इससे और थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सारे को मैच करा देंगे। ये देखो हमने मैच करा दिया, यही तो था जो हमारा बन गया। ये तो नंबर ए मतलब मेंस के लिए बना। अब वोमेंस के लिए बनाएंगे जस्ट ऐसा ही। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। ये देखो हमारा एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये तो जानते हो ना कि 0 0 होता है ऑरिजिन। 2003 से शुरू है ना, 3, 2004, 2005, 2006, 2007। इसमें क्या है, नंबर्स ऑफ वुमेन। पहले तो ये लिखेंगे, ये ईयर्स है। और ये क्या है, नंबर्स ऑफ वुमेन है। ठीक है, तो ये है 13.3 से शुरू। तो हम क्या करते हैं इसको 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब देखो हम क्या करते हैं, 3 में है, देखो 3 में 11.3, 3 में 11.3, 9 के बाद क्या होगा 10, 10 के बाद 11, 11 से थोड़ा सा एभव यहाँ पर बनेगा। ठीक है, उसके बाद 4 में 11.9 यानी 12 से थोड़ा सा नीचे। 5 में 13 यानी 12 से थोड़ा सा ऊपर। 6 में 13.6 यानी यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है, और 7 में 2007 में 12.8 मतलब 12 से थोड़ा सा नीचे, 12 से थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पर आया होगा। इसको मिलाएंगे, ये देखो हमारा गया 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 और फिर नीचे की तरफ आ गया, ये बन गया हमारा। ठीक है, बस यही तो हमको करना है ग्राफ में, और इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 5 नंबर कंप्लीट होता है। अब हम 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कुरियर पर्सन साइकिल फ्रॉम द टाउन इन ओबरियन सुब्रम एरिया ऑफ डिलीवर ए पार्सल टू ए मर्चेंट। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन डिफरेंट टाइम्स इज शो बाई द फॉलोइंग ग्राफ। ये है कि व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सेस। ठीक है, अब ये देखो, अब आपको क्या करना है कि यदि आपको इस स्केल टेकन से आपको टाइम एक्सिस बताना होगा तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो ये जो हमारा स्केल लगा हुआ है, देखो तो 8 से 9 ये हमारा टाइम है और ये डिस्टेंस है। तो ये हमारा कैसे लगा है, देखो तो यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 यानी 4 यूनिट का 1 आवर्स लगा है। ये जो स्केल है 4 यूनिट का 1 आवर्स, मतलब 8 से 9 1 आवर्स, लेकिन यहाँ पर यूनिट कितना है 1 2 3 4। क्या लिखेंगे, 6 नंबर का 4 यूनिट का, ए नंबर है ना, 4 यूनिट का कितना 1 आवर्स लग रहा है। ठीक है, देखो बी है कि हाउ मच टाइम्स डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। ये जो पर्सन है कितने टाइम ट्रेवल किया है, देखो तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 आवर्स, और 3 से 4, 4 आवर्स। लेकिन 4 आवर्स देखो पहला ही रुक गया, यानी यहाँ पर बीचों बीच, मतलब 3 आवर्स 30 मिनट्स। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटीजर 1/2 आवर्स, मतलब 3.5 आवर्स। ठीक है, 3.5 घंटे वो टाइम ट्रेवल ये किया है। ओके, अब चलो, हाउ फार इज द पैलेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। ठीक है, देखो तो ये जो गया है पूरा डिस्टेंस बताना है, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ गया, कहाँ तक 22 किलोमीटर। सी का आंसर जो हो जाएगा 22 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस तय किया है। डी देखो, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन। यस, मतलब ये तो स्टॉप किया है, स्टॉप किया, इसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन में क्या है, एक्सप्लेन में कुछ नहीं है। देखो इसने क्या किया, ये गया 8 से लेकर के 12 नून मतलब दोपहर तक
ये अपना चलते गया है, इसी को एक्सप्लेन करना है, तो नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका आंसर यस लिख दो, हो जाएगा। ठीक है। ई है कि ड्यूरिंग विच द पीरियड डिड ही राइड अ फास्टेड, मतलब सबसे फास्ट एक कब चला है। तो ये देखो 8 से 9 सबसे बड़ा ग्राफ बन रहा है, सबसे फास्ट 8 से 9 यानी 8 PM टू बिटवीन 8 AM टू 9 AM तक ये फास्ट चला है, हो गया। ठीक है। अब लास्ट देखो 7 नंबर, कैन देयर बी ए टाइम्स टेम्परेचर ग्राफ एज द फ्लो, जस्टिफाई योर आंसर। अब ये देखो ये टाइम इधर बढ़ते जा रहा है और ये टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें से बताना है कि कौन टाइम टेम्परेचर ग्राफ को फॉलो नहीं कर रहा है। ये तो कर रहा है ना, क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ साथ इसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, ऐसा कंडीशन हो सकता है। अब ये टाइम बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटता भी है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ देखो थर्ड में ये टाइम देखो बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी हमेशा बढ़ते ही रह रहा है, घटता नहीं है, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। तो ये हमारा ये थर्ड जो होगा वो हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन 7 का थर्ड इज नॉट पॉसिबल, थर्ड इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, तो टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ता है या चाहे घटता है। अब ऐसा थोड़ी कि एक टाइम बढ़ रहा है और टेम्परेचर हमेशा एक ही जैसा रहता है, वैसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड इज नॉट पॉसिबल, ये हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ग्राफ चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसमें एक और है जो लास्ट एक्सरसाइज होगा, तो उसको भी अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ठीक है। ये बहुत आसान है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।